नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ अंकिता भी हैं। आपको बता दें दोस्तों, 31 अक्टूबर आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन है उसकी जो डेडलाइन है 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। और अब मजा आएगा कि भाई कौन से खिलाड़ियों को कटेगा पत्ता और कौन खेलेगा इस टीम से पक्का। हालांकि रिपोर्ट्स आई अंकिता, बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट्स आ रही है अब तक तो। हालांकि किसी को कुछ नहीं पता, बस रिपोर्ट्स लेके नाम चला रहे हैं कि यार केएल राहुल एलएसजी का साथ छोड़ सकते हैं, विराट कोहली को फिर से आरसीबी कैप्टन बन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें ऋषभ पंत तक भी ये खबर आई है कि दिल्ली का साथ छोड़ सकते हैं। दोस्तों हम आपको सारी चीजें आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन से रिटेंशन लिस्ट है और कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो इस बार रिटेन होंगे और कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनकी टीम से छुट्टी भी होगी। और आईपीएल रिटेंशन के जो नियम है वो क्या कहते हैं वो भी आपको समझाएंगे, एक एक करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंकिता, इस बार का जो मेगा ऑक्शन है ना, हर कोई एक्साइटेड इसको लेकर, बिकॉज हर टीम ये सोचती है कि भाई हमें लंबे 3 साल के लिए देखना है और हम वो प्लेयर देखना चाहते हैं जो ब्राइट फ्यूचर हो। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अधिकतम 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। तो पहले बार आपको दिखाई देते हैं भाई वो कौन सा नियम है आईपीएल का जिसमें कितने खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं और जो टोटल पर्स है वो 120 करोड़ का है। तो अंकिता, अगर देखें आप तो इस बार आपको क्या लगता है कौन सी वो टीम रहेगी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको नियम बता दें क्या है। अधिकतम 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है और हर एक फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। इनमें राइट टू मैच कार्ड का ऑप्शन भी होगा। इनमें 2 अनकैप भारतीय शामिल हो सकते हैं। आईपीएल ने यह भी कहा कि अधिकतम 5 कैप खिलाड़ियों को बरकरार रखा जा सकता है। इनमें या तो सभी भारतीय हों या फिर विदेशी या फिर दोनों को मिलाकर अधिकतम 5 कैप प्लेयर खिलाड़ी रखना अनिवार्य है। एक खिलाड़ी अनकैप्ड हो सकता है और अनकैप्ड नियम तो आपको पता ही किसके लिए आया है, एमएस धोनी के लिए आया है। सो चेन्नई की सबसे पहले बात करते हैं। अंकिता, चेन्नई में आपको क्या लगता है एमएस धोनी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बताइए। अब देखिए, एमएस धोनी ने खुद भी कह दिया है, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा उसमें उन्होंने मतलब ये चीजें बयां कर दिया कि वो खिलाड़ी फिट है और फिट है तो हिट है। आपने देखा भी होगा कि 2025 में बहुत सारे चेंजेस भी होंगे। अभी ये भी है कि मुंबई की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो किसी और टीम का हिस्सा होंगे और ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को रिलीज कर सकती मुंबई इंडियंस। अच्छा। लेकिन रोहित शर्मा ने जब से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई उसके बाद से जो शंकाएं थी वो कम हो गई। अब कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा को मुंबई कभी रिलीज नहीं करेगी क्योंकि 5 दफा की ट्रॉफी दिलाई और हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया है। तो मजा आएगा क्योंकि आपको यहाँ पर सूर्या क्या पता किसी और टीम के लिए खेलें, क्या पता वो कैप्टन बने केकेआर के, क्योंकि श्रेयस अय्यर को लेकर भी खबरें आ रही हैं मोनू की श्रेयस अय्यर जो है वो शायद केकेआर का दामन छोड़ सकते हैं और थाम सकते हैं यहाँ पर किसी और टीम का हिस्सा, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स का भी हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नजर डालते हैं कोलकाता की ही रिटेंशन जो संभावित है, केकेआर पर ही नजर डालते हैं कि केकेआर की जो टीम है वो कौन से खिलाड़ी को रिटेन करेगी, आरटीएम के थ्रू किस खिलाड़ी को यहाँ पर रिटेन किया जाएगा। क्योंकि आरटीएम के थ्रू हमने देखा है कि अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ आरटीएम का नियम क्या कहता है। कि नियम ये कहता है कि मान लीजिए कि मुंबई की टीम जो है वो रोहित शर्मा को रिलीज कर देती है, ठीक है, और रिलीज करेगी तो डेफिनेटली उनका अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। फिर जाके वो आरटीएम के थ्रू उस खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं, यानी कि इससे वो मुंबई का हिस्सा भी रहेंगे और थोड़े से अमाउंट उनके पर्स में भी बच जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मुंबई की बात कर लेते हैं मोनू चहल। मुंबई की टीम की बात करें तो यहाँ पर जो संभावित रिटेंशन लिस्ट है वो ये कहती है कि यहाँ पर आपके पास हार्दिक पांड्या होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, रोहित शर्मा होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे और तिलक वर्मा का भी नाम शामिल है। एक राइट टू मैच कार्ड के थ्रू भी आ सकता है। 5 खिलाड़ी हैं। अब इसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन है, लेकिन पिछला सीजन बड़ा फीका गया था, ऑफ कलर नजर आए थे, ना बैट से अच्छा परफॉर्म किया था ना गेंद से अच्छा किया था। बुमराह इस टीम की जान है, उनको वो छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। रोहित का बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इतनी सारी खबरें आई है ना, अभी जब टेस्ट सीरीज इंडिया खेल रही न्यूजीलैंड के साथ, वहां पर किसी फैन ने कहा कि भाई रोहित भाई अगर ऑक्शन आता है तो आप किस में जाएंगे। तो रोहित ने पता क्या बोला, आप बता दीजिए किस में जाऊं। तो उन्होंने कहा आरसीबी का नाम लिया। तो आई थिंक, लेकिन दोस्तों आप भी बताइए आपको क्या लगता है, क्या यही वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें रिटेन करना चाहेगी एमआई की टीम, या आपको लगता है 1-2 खिलाड़ी और हो सकते हैं। अब इसमें सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगी, बिकॉज सूर्य कुमार यादव तो ब्राइट फ्यूचर है और जैसे वो बैटिंग करते हैं मिस्टर 360 डिग्री उनको कहते हैं। वैसे तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग करियर इनका रहा है। तो ये 5-6 खिलाड़ी हो सकते हैं अंकिता जो इस टीम में भाई रहेंगे। लेकिन ईशान का क्या होगा अंकिता? अब देखिए ईशान किशन, बिल्कुल, क्योंकि ईशान किशन का जो नाम है वो लाइमलाइट से थोड़ा दूर भी चला गया है और मेरे हिसाब से थोड़े से जो मतलब रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब की तरफ से भी ईशान किशन जो है एज अ ओपनर हो सकते हैं।
अच्छा, ऐसी खबर भी है क्योंकि शिखर धवन नहीं है ना आपके। अच्छा। शिखर धवन, हालांकि पंजाब की टीम एक भी दफा आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, कप्तान बहुत बदले उन्होंने, तो यहाँ पर ये खबरें भी आ रही हैं कि ईशान किशन को शायद वहां पर रिटेन कर सकती है पंजाब की टीम, तो मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर ईशान के लिए। लेकिन चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई का नाम चर्चाओं का विषय इसलिए रहा है मोनू चहल, क्योंकि वहां पर आपके एम एस धोनी आते हैं, और एम एस धोनी जो है वो अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर आपको नजर आएंगे। मुंबई की बात के बाद हम बात करें चेन्नई की, तो इनकी रिटेंशन संभावित हो सकती है यहाँ पर। एम एस धोनी जो कि अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर आपको नजर आ सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, सचिन रविंद्र जो कि फिलहाल गदर मचाते आपको न्यूजीलैंड के लिए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पथिराना जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है चेन्नई के लिए, क्योंकि हमने चेन्नई ने भले ट्रॉफी नहीं जीती साल 2025 की, लेकिन परेशान किया पथिराना की गेंदबाजी ने। तो एम एस धोनी जो कि अनकैप्ड, ऐसा लगता है प्लेयर इन्हीं के लिए नियम आया ये। और दूसरी चीज ये कि ऋतुराज गायकवाड़, भाई ऋतुराज गायकवाड़ तो मेरे तो फेवरेट प्लेयर, नो डाउट यार अंकिता। उनके साथ ना कई बार मुझे लगता है जस्टिस हो नहीं रहा है यार, बिल्कुल क्योंकि उनको टीम में आना चाहिए। इतना अच्छा खेलते हैं, उनके पास क्लासिक जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं भाई सीएसके के लिए, और हर बार देखते हैं भाई हाईएस्ट रन गेटर तो होते हुए नंबर 2 नंबर 3 पे हमेशा रहते हैं। अब रविंद्र जडेजा, उनका क्या होगा? हालांकि रविंद्र जडेजा का फॉर्म थोड़ा सा डिप जरूर हुआ है अगर आईपीएल 2024 में देखें। सचिन रविंद्र जिस तरह आपने बात की, पॉसिबिलिटी है कि रिटेन किए जाएंगे, और मथीशा मेरे हिसाब से लगता है कि अगर रविंद्र जडेजा को राइट टू अच्छा कार्ड के मैच कार्ड के थ्रू शायद आई थिंक उन्हें रिटेन किया जाएगा, लग रहा है। राइट टू मैच कार्ड, और राइट टू मैच कार्ड के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं मैं, 2017 में ये आया था नियम, और इसमें होता ये है दोस्तों कि अगर हम राइट टू मैच कार्ड की बात करें तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं कि राइट टू मैच कार्ड है क्या अंकिता। इसमें ये होता है कि भाई राइट टू मैच कार्ड में ये 2017 मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, यूज किया गया था, लेकिन 2022 मेगा ऑक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि अब इसका कमबैक हुआ है। आरटीएम एक फ्रेंचाइजी को नीलामी के दौरान किसी खिलाड़ी को वापस खरीदने का मौका देता है, तो यानी कि खिलाड़ियों को मौका देगा, और जो आपको लगता है कि अरे फेवरेट है, ये गेम चेंजर है, उसको आप अपनी टीम में लेकर आ सकते हैं। लेकिन अब एक और टीम है यार जो बड़ी हॉट चर्चाओं में उनके अभी अगर आप देखेंगे हर जगह, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, चाहे आप यूट्यूब देख लो, कहीं भी चले जाओ, इनफैक्ट न्यूज नेशन की स्पोर्ट्स पेज पे भी देख लो जाके, केएल राहुल। तो एलएसजी की टीम और केएल राहुल का बहुत सारी चर्चाएं हैं कि केएल राहुल एलएसजी का साथ छोड़ सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी का हिस्सा भी हो सकते हैं, और कैप्टन भी हो सकते हैं। कैप्टन भी हो सकते हैं, क्योंकि अब फैप की बात करें, 3 साल हो गया, कोई ट्रॉफी आई नहीं है। साल 2021 के बाद से कप्तानी उन्हें मिली है, कुछ खास प्रदर्शन हुआ नहीं है आरसीबी का। हालांकि प्लेऑफ जब जीती थी तो लग रहा था कि एक बार उम्मीदें जग गई थी साल 2024 में कि शायद यहाँ पर मतलब एक ट्रॉफी आ रही है, क्योंकि WPL में तो आ गई थी ट्रॉफी। अब लगा था कि शायद 2024 में भी ट्रॉफी आएगी, लेकिन वो ट्रॉफी का सपना मतलब ऐसा लगता है कि आरसीबी वाले अब अकाय कोहली जिताएंगे आरसीबी को। लेकिन कोई बात नहीं, अब बात कर लेते लखनऊ की संभावित रिटेंशन की, जहां पर आपको केएल राहुल भी नजर आ सकते हैं। निकोलस पूरन की बात करें, गजब का प्रदर्शन इनका रहा है, हालांकि ट्रॉफी नहीं जीत पाई है लखनऊ की टीम, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन उनका अच्छा था। मयंक यादव की बात करें तो भाई मयंक यादव तो मतलब रफ्तार के सौदागर कह जाते हैं। आयुष बडोनी की बात कर लेते हैं, वो भी हो सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में। रवि बिश्नोई, इनको आरटीएम के थ्रू खरीदा जा सकता है। केएल राहुल, अब केएल राहुल का मामला जो है वो ये कहा जा रहा था कि जो संजीव गोयनका है उनके साथ पैचअप हो गया उनका, आपके हिसाब से दोबारा दोस्ती हो गई है। वो एक नोकझोंक की वीडियो वायरल हुई थी, बहुत उसके बाद ट्रोल भी किया गया था इनफैक्ट कि क्या केएल राहुल साथ छोड़ेगा। लेकिन एक आपको रिपोर्ट्स की मानो दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं अंकिता, वो ये है कि निकोलस पूरन को शाइन कर लिया है एलएसजी की टीम ने, और एज ए कैप्टन शायद वो आपको नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब फिर केएल राहुल का टाटा निकोलस पूरन जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं, नीचे से आकर मैच जिताते हैं इस टीम को, और हमेशा अच्छा किया उन्होंने। अगर आईपीएल 2024 में देख लीजिए जैसे वो बैटिंग करते हैं। निकोलस पूरन दोस्तों बता दूं आपको एलएसजी के लिए साइन हो चुके हैं रिपोर्ट्स की माने तो। और दूसरी बात रही केएल राहुल का, अभी डाउट्स हैं, क्लैरिटी मिली नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो ये है कि शायद हो सकता है केएल राहुल आपको आरसीबी के साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्या आरसीबी आने के बाद दशा और दिशा दोनों चेंज होंगी आरसीबी की टीम की। और विराट कोहली, एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि विराट कोहली हो सकता है दोबारा आरसीबी के कैप्टन बन जाए। लेकिन आपको 2021 में आई थिंक छोड़ा था उन्होंने कैप्टनसी, और उसके बाद अगर दोबारा बनते हैं, क्या वो सूखा खत्म कर पाएंगे जो लंबे समय से आ रहा है? अंकित, आपको क्या लगता है भाई, विराट आएंगे ट्रॉफी जिताएंगे, ऐसा हो सकता है? अब देखिए फैंस जो है वो हर बार वो गम के साथ जाते हैं लौट के, और फिर उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद इस सीजन कुछ अच्छा देखने को मिले, शायद ट्रॉफी। क्योंकि साल 2024 की बात करें तो केकेआर माफ कीजिएगा सीएसके के साथ वो मैच था जहां पर यश दयाल ने विकेट लिया था एमएस धोनी का। लग रहा था कि शायद अब ये जो है वो पल, जो 17 साल का सपना कोई नहीं पूरा कर पाया, शायद वो फैप की कप्तानी में हो जाए। लेकिन उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई, फिर से फैंस आएंगे और फिर से उम्मीद यही रहेगी कि शायद
क्योंकि हर फैन चाहता है कि यार कोहली यार कुछ तो मिले, मतलब बैंगलोर उनकी का दिखाने कप्तानी की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकिता आप सही कह रहे हो यार, जो फैन बेस है ना आरसीबी का वो भाई कमाल का है यार। आप चाहे कहते हैं ना तूफान आए आंधी आए, भाई हम तो इस टीम के साथ रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है ना जो बड़ी फ्रेंचाइजी हैं, चाहे आप केकेआर की बात कर लें, सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लें, और वो कहते भी हैं आपकी जीत से ज्यादा तो हमारे हार के चर्चे हैं। तो यानी कि आरसीबी की टीम के हमेशा चर्चे रहते हैं कि भाई ये क्या विराट अब कोहली नाम कैप्टन भी है होना ना, चाहिए। मतलब नाम जो भी कभी है। नहीं जीती ट्रॉफी, नाम है आरसीबी। आरसीबी आप आरसीबी कह रहे हो यार, नहीं ऐसा आरसीबी, आरसीबी हाँ लोग आरसीबी से कंपैरिजन करते हैं। खैर कोई बात नहीं, बात करेंगे मोनू चहल एक ऐसे नाम की जो कि वो भी चर्चा का विषय है। हालांकि ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, साल 2024 की ट्रॉफी केकेआर ने जीती जी। कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। अय्यर। अब श्रेयस अय्यर पर भी बातें हो रही हैं कि श्रेयस अय्यर जो है शायद केकेआर का साथ छोड़ सकते हैं। अच्छा अय्यर भी जाएंगे? अय्यर भी जाएंगे, तो केकेआर की भी रिटेंशन लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि केकेआर की तरफ से सुनील नरेन आपको दिखाई दे सकते हैं, जिन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था। एज अ ओपनर आए थे 2024 में और गदर मचाकर गए थे। गुरबाज भी हो सकते हैं, रिंकू सिंह, हर्षित राणा। श्रेयस अय्यर पर बड़ा सवाल, देखिए बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि शायद वो केकेआर का दामन छोड़ सकते हैं और दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। खैर चर्चा करेंगे इस पर भी। रिंकू पर क्या कहेंगे मोनू चहल? रिंकू देखिए नंबर 1 चॉइस है उस टीम की, बिकॉज नंबर 1 फिनिशर भी है नो डाउट। और मैं तो आपसे भी दोस्तों पूछना चाहता हूँ कि आप भी बताइए भाई, जो 16 से 20 ओवर का जो कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग यूज करता है, जो बैटिंग डेथ ओवर का अच्छा माहिर है, अगर आपको 4 ऑप्शन दूं तो आप क्या कहेंगे यार? एक तो है रिंकू सिंह, एक MS धोनी, एक हार्दिक पांड्या और एक आंद्रे रसल। आपको कौन लगता है कि यार जो सबसे डेंजर फिनिशर, हालांकि क्लासन भी है नो डाउट, लेकिन कौन ऐसा लगता है आपको? वन एंड ओनली MS धोनी। MS धोनी, लेकिन MS धोनी के बाद नंबर 2 पे मेरे ख्याल से रिंकू सिंह होंगे भाई, क्योंकि ब्राइट स्टार है। और आपने देखा 5 छक्के जब लगाए थे ना रिंकू सिंह ने, यश दयाल को ही लगाए थे, आपको याद होगा, और मैच जिताया था। तो रिंकू सिंह नंबर 1 चॉइस रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें हर्षित राणा, अब हर्षित राणा के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो टीम में एंट्री भी होगी इंडिया में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उनको चुना गया था, लेकिन अब हो सकता है मुंबई टेस्ट में उनका डेब्यू हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो केकेआर की वो चॉइस बन गई है। अय्यर का देखना होगा अगर LSG में जाएंगे या दिल्ली कैपिटल्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही कि दिल्ली में जा सकते हैं, लेकिन अगर अंकिता अय्यर अगर दिल्ली में चले गए तो फिर ऋषभ पंत का क्या होगा? अब ऋषभ पंत की तरफ से खबरें आ रही हैं कि CSK में जा सकते हैं, तो CSK की भी रिटेंशन लिस्ट देख देते हैं एक बार कि क्या वहां पर हो सकता है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत जो है वो दिल्ली का साथ छोड़कर आपको CSK में नजर आएंगे। हालांकि CSK की जो लिस्ट है वो फुल है और MS धोनी भी खेलेंगे, तो एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा फिर वहां? लेकिन एक चीज उन्होंने भी सोचा होगा ना, जो उनकी फ्रेंचाइजी, तो क्या आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को फिर कप्तानी से हटाया जाएगा? यू नेवर नो, हो सकता है, लेकिन इसमें MS धोनी देखिए हैं, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा हैं, सचिन रविंद्र हैं, मथुरा पतिरान। बट फ्रेंचाइजी ये भी तो सोचेगी ना अंकिता कि MS धोनी कितने साल और मैक्स टू मैक्स 1 साल, उसके बाद हमें एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो बैटिंग भी कर ले और विकेट कीपिंग के साथ साथ हमें जैसा धोनी काम करता है ना विकेट के पीछे, ऐसा ऋषभ पंत उनको लगता है कि यार अगर हम ग्रूम करेंगे 1 साल 2 साल के बाद तो CSK का वो साथ निभा सकते हैं। सो आई थिंक ये एक चॉइस हो सकती है CSK की टीम की। हम ऋषभ पंत को टीम में लेकर आ रहे हैं। अगर ऋषभ पंत आपको लगता है दिल्ली का साथ छोड़ सकते हैं? अब देखिए रिकी पॉन्टिंग ने तो छोड़ दिया, तो वो तो तब उसके बाद से खबरें आने लगी थी कि शायद अब ऋषभ पंत भी जाए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स नहीं छोड़ने वाली ऋषभ पंत को, क्योंकि ऋषभ पंत ने अपना काम करके दे दिया है पूरा। वर्ल्ड कप में भी जिस तरीके से कीपिंग की थी उन्होंने, उसके बाद जितने भी मैचेस आपने देखे होंगे टेस्ट मैच में, वहां पर भी बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो आपको कुलदीप यादव नजर आ सकते हैं, अक्षर पटेल आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, और यहाँ पर दिल्ली इन्हें रिटेन करना चाहेगा डेफिनेटली। शायद 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर रहे हैं, रिपोर्ट्स में आया है कि ये 3 खिलाड़ियों को ही रिटेन करेंगे। लेकिन आपको लगता है 3 की बजाय आप 4 भी कर सकते थे? एक खिलाड़ी तो था जैक फ्रेजर मैकगर्क, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, बड़े जबरदस्त खेलते थे यार, वो क्या बैटिंग करते थे पावर प्ले में। और इसके अलावा अभिषेक पौरेल भी है जिन्होंने ठीक ठाक किया, खलील अहमद लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, ईशांत भी हैं, बट मेरे ख्याल से तो ठीक ही है, क्योंकि इनकी भी दिक्कत वही है जो देखिए ट्रॉफी इन्होंने भी नहीं जीती है, नहीं जीती, आपकी टीम ने भी नहीं जीती है। पंजाब की भी एक बार रिटेंशन लिस्ट आपने रिकी पॉन्टिंग नाम लिया ना, हमारे पास रिकी पॉन्टिंग आ गए। चलिए देखते हैं रिकी पॉन्टिंग, ठीक है वनडे की फॉर्मेट, लेकिन ये T20 फॉर्मेट है, लेकिन T20 फॉर्मेट है, ये T20 फॉर्मेट है। ऐसे ना जो सक्सेसफुल नहीं हुए यार IPL में, भाई सौरव गांगुली इतना बड़ा, लेकिन आपकी टीम ने मोनू चहल कितने सारे कप्तान बदले हैं, लेकिन नसीब नहीं हुई इनकी जीत। क्या इसका माजरा है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या पंजाब की टीम में ऐसे क्या कमी रही है? तो पंजाब की भी रिटेंशन लिस्ट की बात कर लेते हैं। क्या है, पंजाब सिर्फ एक लड़के को रिटेन कर रहे, कह रहे हमने देख लिया भाई सब कुछ, हम तो बस अर्शदीप के साथ जा रहे हैं। दोस्तों आपको लगता है कि यार ये एक खिलाड़ी अच्छा चॉइस है पंजाब की, या फिर आपको लगता है वो जो 2 प्लेयर हैं, एक आशुतोष और एक शशांक सिंह, क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी अगर उनको रिटेन नहीं किया जाएगा? उनको दोनों ने शानदार खेल दिखाया था, लेकिन अर्शदीप सिंह हो सकता है और राइट टू मैच कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, और उसमें अगर करेंगे तो मुझे पता नहीं ऐसा अंकिता क्यों लग रहा है, बैक ऑफ माइंड मेरे दिमाग में ऐसा है। दिल की बात बता दूं आपको, इस बार पंजाब
ऑक्शन में कुछ भी पिटारे से ऐसी चीज निकाल के लाएगी ना, एक ऐसा खिलाड़ी लेकर आएगी ना, मैच आप कहोगे, जिताएगा। यार ये कैसे आ गया यार। अच्छा, मतलब मैच के थ्रू हालांकि दिमाग पीछे नहीं खबरें पता लगाएंगे। किसकी आई थी, रोहित की आई थी, लेकिन हालांकि वो खबरें सही नहीं थी। हालांकि बाद में कहा कि उसका ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं था। देखिए अभी तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, अभी कल समझ में आएगा कि कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी जा रहा है। हालांकि रोहित के लिए भी खबरें आई थी क्योंकि शिखर धवन उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ये कहा जा रहा था कि पंजाब की टीम का हिस्सा हो सकते हैं यहाँ पर रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा आते हैं, देखिए रोहित शर्मा के लिए तो मुझे लगता है कि पर्स में अच्छा खासा अमाउंट रखना पड़ेगा अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो। 120 करोड़ ही है ना, 120 करोड़ ही है, वही चीज है। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की। हालांकि रॉयल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था साल 2024 में, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। तो एक बार आरआर की रिटेंशन लिस्ट पर नजर डालते हैं, जहां पर संजू सैमसन आपको दिखाई देंगे, जायसवाल हैं, रियान पराग हैं, जॉस बटलर पर भी बड़ा सवाल होगा। क्या जॉस बटलर को रिटेन करेगी टीम या फिर रिलीज करेगी? बटलर का इंजरी फैक्टर का इशू है, और हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग भी हैं, सीनियर अखिल गुप्ता जी, उनकी फेवरेट टीम है, ये फेवरेट फ्रेंचाइजी भी है। भाई 2008 के बाद तो ये टीम भी नहीं जीती है टाइटल, तो ये भी इस बार सोचे कि मतलब एक टाइटल तो जीती है आपकी एक ही टीम ने, जीती तो है। आई थिंक एक भी नहीं हमारे जीती है। साथ तो वही आरसीबी के साथ क्या, एक पंखी चिड़िया, वो एक पंखी चिड़िया का मतलब समझ रहे हो आप। लेकिन उड़ा जा रहा कप्तानी, उनसे, लेकिन पता क्या? कप्तानी उनकी बैटिंग चेंज अच्छी नहीं हुई बॉलिंग नहीं है, एक पंखी चिड़िया का मतलब तो यही अपनी होता है। टीम पे बताइए ना आपकी क्या किसका? अच्छी चीज है। आपने तो पंजाब वाले? कप्तान इतने सारे बदले हैं। अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी ने गिन चुन के 2-3 कप्तानी बदले हैं। आपकी टीम ने सबसे ज्यादा कप्तानी चेंज की है, आई थिंक 13 या 14 से ज्यादा कप्तान बदले हैं आपकी हाँ, टीम तो ने। बदल चुके हैं, बदल हम तो चुके कोच ही बदल रहे हैं यार। लेकिन सोच रहे कि यार कुछ ना कुछ तो बदले यार, तो इस बार हम इतिहास बदलने के लिए तैयार है पंजाब की टीम। खैर ये आरआर की टीम है जिसमें संजू सैमसन होंगे, यशस्वी जायसवाल होंगे, और रियान पराग ने तो भाई आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया पिछले हर जगह, ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि डोमेस्टिक लीग में भी उन्होंने शानदार खेल दिखाया। और साथ ही साथ बटलर पर ये कह रहा था कि यार मैं हो सकता है कि इंजरी फैक्टर की वजह से, और उसके बाद देखना भी होगा क्या बटलर को रिटेन करेंगे। बट एक नाम और है, वो है यूजी चाहल। उनके साथ भी मैं दो खिलाड़ियों के लिए ना, मैं दिल से बताऊं ना, एक तो मुझे ऋतुराज गायकवाड़ और एक यूजी चाहल, इन दोनों के साथ पता नहीं क्यों नाइंसाफी हो रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों अगर आपको भी लगता है ना, सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें यार। मुझे दो प्लेयर पर बड़ी वो आ रहे हैं, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ को मौके नहीं मिलते यार, यूजी चाहल ने सब कुछ कर लिया, आईपीएल में 200 विकेट उसकी उनकी किसी की है ही नहीं, मतलब टी20 में सबसे ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा। और कई बार तो बंदा वो जिगरा रखता है यार। अभी तो उन्होंने रणजी मैच में मतलब 40 से ज्यादा रन भी बनाए, रन भी बना दिए। तो वो कह रहे उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है अब आपको, तो क्योंकि टीम इंडिया इस तरीके से सोचती है ना कि आपके जो निचले क्रम के बल्लेबाजी, वहां पर भी लोगों को बल्लेबाजी आए, यानी कि जो प्लेयर्स हैं उनको बल्लेबाजी भी आए। तो उन्होंने कहा नहीं भैया चलिए विकेट्स तो मैं लेता हूं, लेकिन अब एक बार बैटिंग करके दिखा देता हूं। तो बैटिंग भी कर ली, तो क्या चहल के लिए दरवाजे बंद हो गए, क्या सिर्फ आईपीएल तक सीमित है, ये सवाल बड़ा होगा। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पर हैदराबाद की रिटेंशन लिस्ट पर, कि हैदराबाद की टीम अब रनर अप रही है। भाई मजा आता है इस टीम का नाम लेते ही, पता क्या अब की बात 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर पैट कमिंस होंगे आपके पास, हेनरी क्लासन होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, ट्रेविस हेड होंगे, तूफान तो आपको पता ही है ट्रेविस हेड का, अब्दुल समद होंगे। तो ये टीम जो है अपने आप में मतलब अनोखी है, क्योंकि पैट कमिंस इनके पास है, और सबसे ज्यादा अगर बिकने की बात की जाए, सब कुछ शोर भी वही बंद कराते हैं, शोर भी बंद कराते हैं, वही करते हैं, बैटिंग भी वही करते हैं, और कहते हैं कि बॉलिंग भी मैं कर लूंगा। तो हेनरी क्लासन जिनके पास गजब की क्लास है, अभिषेक शर्मा, अब देखिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मिल जाए तो तूफान आना लाजमी है, बनता है। लेकिन एक प्लेयर है जो मैं मिस कर रहा हूँ इस टीम में। हालांकि ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि रिटेन करेंगे खिलाड़ी, एक नीतीश रेड्डी है यार, वो भी रेडी है, हमेशा रेडी रहते हैं वो कि भाई मुझे भी ले लो टीम में। हालांकि उनका सिलेक्शन हुआ बीजीटी में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। सो नहीं, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ जो टी20 अभी हुआ था, वहां पर भी उन्होंने मैच को जिताया था यार। तो आरटीएम के थ्रू शायद वो टीम में आ सकते हैं, ये भी हो सकता है बिल्कुल। तो देखिए ये हैदराबाद की रिटेंशन लिस्ट होगी। अब बात करेंगे यहाँ पर गुजरात टाइटंस की रिटेंशन लिस्ट पर, कि वहां पर कौन से खिलाड़ी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो शुभमन गिल यहाँ पर हो सकते हैं, राशिद खान हो सकते हैं, साई सुदर्शन हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं, और राहुल तेवतिया को आरटीएम के थ्रू जो है वो टीम अपने खेमे में ला सकती है। अंकिता, दो प्लेयर हैं, शाहरुख खान और राहुल तेवतिया, जिनको हो सकता है कि वो आरटीएम के थ्रू यूज कर लें। लेकिन जो तीन खिलाड़ी हैं पक्के हैं, राशिद खान, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। राशिद और गिल तो कैप्टनसी की रेस में है, और आई थिंक नंबर 1 मैं ये नहीं कह सकता गिल होंगे, उनकी चॉइस जैसे कहते हैं ना रिटेन करने वाला टॉप पर कौन होगा, मुझे नहीं पता गिल होंगे या राशिद होंगे, दोनों एक जैसे ही हैं। बिकॉज राशिद खान भी वैसा ही दमखम दिखाते हैं जो शुभमन गिल करते हैं। राशिद की अच्छी बात क्या है कि वो गेम चेंजर भी हैं, बड़े गेम चेंजर, बैटिंग में आके नीचे से कई बार हमने देखा है भाई 4 गेंदों में 12 रन बनाने की काबिलियत रखता है राशिद खान। एक ओवर में अगर 14 चाहिए और राशिद खान बैटिंग कर रहा हो तो यू नेवर नो, कुछ नहीं कह सकते। हमने देखे हैं ऐसे मैचेस। एक मैच मुझे याद आ आईपीएल 2024 में जो उन्होंने जिताया था सिंगल हैंडेडली, अकेले बंदे ने मैच निकाल दिया। सो राशिद खान में वो आर्ट है, और विकेट्स भी लेते हैं, 2-3 पक्का विकेट ले लेते हैं हर मैच में। लेकिन राहुल तेवतिया को क्या हो गया जब से आरआर से मतलब गुजरात में आए, इन्हें क्या हो गया?
है, मतलब ये आरआर पहले के उसमें लिए, भी तो थे शायद, पंजाब में भी तो थे, आरआर के लिए थे इससे RR के पहले, लिए, है ना? हाँ इससे पहले आरआर के लिए थे, पर RR में। राहुल तेवतिया में भी है यार वो कैलिबर वो तो जो है। एक दो शॉट इनका बड़ा प्यारा है, वो जो Last में आके। गोडा टेक के मारते हैं ना लास्ट में, वो बड़ा अच्छा लगता है यार मुझे, क्योंकि इन्होंने छक्कों की झड़ी लगाई आपने कहा शुभमन गिल कप्तानी के दावेदार डेफिनेटली होंगे, क्योंकि कप्तानी के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा है, फ्यूचर कैप्टन के 2023 तौर ना पर। 2023 आउटस्टैंडिंग आया था अंकिता, मैं कह रहा था कि इससे बेस्ट प्लेयर कोई है ही नहीं। 2024 में डीप हुआ इनका परफॉर्मेंस, कैप्टनसी भी उस तरीके की नहीं दिखी, टॉप 4 में भी क्वालिफाई आई किया था थिंक इस टीम ने। मतलब जज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, पहली दफा वो कप्तानी कर रहे थे, प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो माफ कर दीजिए। 2025 में देखते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस नहीं, तरीके से आपने कहा ना आया नहीं। 2023 में कुछ प्रदर्शन नहीं अच्छा था, फिर 2023 में 24 अच्छा था, dip हुआ है। 2024 में डीप हुआ है। लेकिन अंकिता, आपको लगता है इस टीम ने जो हार्दिक पांड्या गए हैं, आपको एक खिलाड़ी कौन लगता है जो इनको लेना चाहिए? आपको लगता है कोई ऐसा खिलाड़ी जो स्टार प्लेयर जो इस टीम में आना चाहिए ऑलराउंडर के तौर पर? ऑलराउंडर के तौर पर, जो हार्दिक पांड्या जैसे option काम बताइए, कर एक दो। सकते हैं यार? देखिए जैसे बहुत सारे नाम है ना, तो बहुत मतलब सारे दिमाग नाम में भी क्लिक नहीं हो रहा है एक कौन सा मार्कस नाम। टोनिस नाम है जो मार्कस बड़ा टोनिस। अच्छा खेलते हैं, लखनऊ अक्षर के लिए। पटेल हैं उस तरीके के। तो आई थिंक उस तरह को खिलाड़ी को लाना होगा जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर ले, और एक कहे ना कि कॉन्फिडेंस आता है, ये अभी तो ये भी है, तो वैसा कोई प्लेयर हो तो मेरे हिसाब से मार्कस टोनिस ही हो सकते हैं। मार्कस वैसे टोनिस वाला। बल्लेबाजी में, क्योंकि लखनऊ के लिए नंबर 6 या नंबर 5 पर खेलते थे, शतकी पारी चार भी पर आई है। खेलते थे शायद, हाँ, चार पर ठीक-ठाक शतकी करते पारी हैं, भी आई थी, तो मेरे हिसाब से वो हो सकते हैं। हालांकि गिल जो है वो धीरे धीरे कप्तानी सीख रहे हैं, पहली दफा कप्तानी की थी वहां पर, तो प्रेशर काफी ज्यादा था। इस बार अलग अंदाज में नजर आएंगे, अलग अंदाज में नजर आएंगे, और गिल इसका- जीतेंगे सबका दिल। गिल जीतेंगे सबका दिल, और इस बार जो ऑक्शन होगा वो भी अलग अंदाज में नजर आएगा। इनफैक्ट इम्पैक्ट प्लेयर रूल को भी लेकर भी चर्चाएं हैं कि क्या वो बंद होना चाहिए। इनफैक्ट क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल से ना एक चीज बड़ी दिक्कत आती है, जो ऑलराउंडर का स्लॉट है ना वो खत्म हो जाता है। बिकॉज जब बैटिंग का ऑप्शन आता है तो आप ऑलराउंडर की जगह प्रॉपर बैट्समैन उतार देते बिल्कुल। हैं, और जब बॉलिंग का ऑप्शन आता है, जैसे शिवम दुबे उनसे बॉलिंग नहीं कराई जाती है, हार्दिक पांड्या कई बार उनको भी छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर गेंदबाज को उतारते हैं। तो आई थिंक इम्पैक्ट प्लेयर रूल हो सकता है इस सीजन आपको ना नजर आए। लेकिन जाते जाते अंकिता, कुछ आप कहना चाहते हो रिटेंशन को लेकर कि यार मोनू, ये चीज अगर होनी चाहिए तो बेस्ट है, कोई अगर आपको एक आ रहा हो? अब देखिए, रिटेंशन में यही सारी चीजें सबसे ज्यादा नजरें मुंबई इंडियंस पर ही हैं कि क्या रोहित शर्मा को रिलीज करेगी या फिर रिटेन करेगी। शर्मा पर बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मतलब बहुत सारी जगह, शर्मा जी का लड़का, हाँ शर्मा जी का लड़का जो है किसको ट्रॉफी दिलाएगा, क्या कप्तानी के तौर पर किसी और टीम का हिस्सा होंगे, या फिर मुंबई उन्हें नहीं भेजेगी कहीं और, शायद आरटीएम के थ्रू उन्हें अपनी टीम में शामिल करें। और रोहित भी नहीं जाना चाहेंगे, इतने सालों से उन्होंने फ्रेंचाइजी को वक्त दिया है, तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी उनके लिए। बस यही सारी चीजें हैं कि देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की तरफ से, क्योंकि मुंबई को मैं सपोर्ट करती हूँ, हालांकि और भी टीम है लेकिन मुंबई को मैं सपोर्ट करती हूँ, तो मेरे हिसाब से मजा आएगा इस बार कि कौन से, क्या सूर्य कुमार यादव केकेआर का हिस्सा होंगे, क्या बुमराह को यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, हालांकि बुमराह को नहीं छोड़ा जाएगा, क्या हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे मुंबई के, ये भी सवाल बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से दिलचस्प मुंबई के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि प्लेयर्स उसमें बड़े बड़े हैं और वर्ल्ड कप सभी ने खेले हैं। और अंकिता का दिल इसलिए भी जा रहा है क्योंकि मिनी इंडिया है वहां पर। अगर आप देखें, बुमराह भी वहीं पे हैं, रोहित भी वहीं पे हैं, सूर्या भी भी वहीं पे हैं, हार्दिक भी वहीं पे हैं। सो कहना पूरी इंडिया तो वहीं खेलता है ना। सो वैसे नाम भी मुंबई इंडियंस ही है। लेकिन जैसे अंकिता की पैनी नजर रहेगी ना मुंबई इंडियंस पर, तो मेरी पैनी नजर रहेगी, और शायद आपकी भी पैनी नजर रहेगी। 31 अक्टूबर लास्ट डेडलाइन है, और हर टीम को अपनी अपनी रिटेंशन लिस्ट सौंपनी है। तो ऐसे में बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है ये घमासान, और पूरी कवरेज आपको कहाँ मिलेगी? ओनली ऑन न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए।